का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ये है ब्लॉग नंबर 39। आप सभी को सुप्रभात। और अभी हो रहे हैं सुबह के 11:30 बज गए हैं। मैं अभी जा रही हूँ अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने। आज उसकी ट्यूशन जो मॉर्निंग की है, क्योंकि आज उसका स्कूल की छुट्टी है ना, क्रिसमस से रिलेटेड। तो ट्यूशन टीचर ने भी कहीं जाना है, तो उन्होंने बोला जी आज सुबह का रख रहे हैं 12 बजे का। तो अभी मैं जा रही हूँ उसको छोड़ने के लिए। तो नाश्ता तो वो तो कर चुका है, मेरे को भी करना है, मैं आके अपना करूँगी। तो आज नाश्ते में, जैसे कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि बनाएंगे वड़ा पाव, तो जो ऑथेंटिक स्टाइल का होता है वो तो बना के खा चुके हैं मेरे हस्बैंड और बेटा, लेकिन मुझे अपने लिए कुछ डिफरेंट स्टाइल का बनाना था। तो मैंने ऐसे बनाए हैं, मतलब पाव और जो उसका अंदर का मतलब आलू का पकौड़ा यानी कि वड़ा होता है, उसको मैंने बेसन मेरा जो है ना बच गया था, तो मैंने क्या करा उसी में लपेट के तो इनको फ्राई कर दिया। तो बेसिकली ये वड़ा पाव टाइप का पकौड़ा बन गया एक तरह से। और इसका जो टेस्ट है, मैंने अभी जो ठाकुर जी को भोग लगाया था तो उसका जो प्रसाद अभी थोड़ा सा खाया है, तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आया है। और इसमें एक जुगाड़ भी बिठाया, क्योंकि मेरे लिए जो है ना विदाउट अनियन गार्लिक वाली सॉस जो थी ना वो ख़त्म हो गई थी, और जो हरी चटनी थी मेरी वो वाली भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड ने और बेटे ने खाया तो उसमें ख़त्म हो गया। बट वो थोड़ी सी उन्होंने 1 चम्मच की जितनी मेरे लिए रख दी थी। तो मैंने उसमें क्या करा, जुगाड़ लगाया कुछ ज़्यादा करने के लिए। तो मैंने उसमें डाली 1 चम्मच भर के मेयोनीज, और उस चटनी को दोनों को मिक्स करके एक तरह से डिप बनाई। एंड देन उसमें थोड़ा सा चाट मसाला, काली मिर्च और ऐड करी। और उसके बाद सॉरी फॉर दैट। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनको बेसन जो बच गया था, मेरे हस्बैंड कह रहे तूने बेसन बहुत ज़्यादा घोल दिया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, काम आ जाएगा। अब मैं उनको तो बता नहीं सकती ना कि मेरे को क्या करना है, उसका कुछ इन्वेशन करना था। तो फिर मैंने कहा चलो अब बच गया बेसन तो फेंकेंगे नहीं, और अभी कुछ कड़ी वड़ी बनाने का प्रोग्राम नहीं था। तो इसलिए मैंने उसके अंदर अपना जो पहले पाव के अंदर वो डिप बनाई थी वो लगाई, देन अपना जो वड़ा है वो लगाया, और उसको बेसन में कोट करके फ्राई कर दिया। तो बन गया है वो, अच्छा बना है काफ़ी। और बाकी का काम मेरा भी पड़ा हुआ है, नहा धो के पूजा पाठ तो हो गई है। बर्तन मैंने पहले ही धोए, क्योंकि आज मैंने पहले ही धो लिए। अभी मेरे बस नाश्ते जो मैं करूँगी वो होंगे, देन कढ़ाई जो जिसमें फ्राई किया है वो होगी, उसके अलावा नहीं। और बाकी रह जाएगा झाड़ू और पोछा लगाना। और बर्तन मैंने आज इसलिए धोए, मेरे को पूरी रसोई साफ़ करनी पड़ गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड रसोई में घुसे थे ना। आपको पता है आदमी लोग अगर रसोई में जाते हैं ना, रसोई की तहस नहस मचा देते हैं। तो मैं जैसे ही अंदर गई, वो कह रहे कि पहले आप खा लो, बाद में अपना कर लेना। मैंने कहा नहीं, मैं जाती हूँ, पहले मैं पूजा पाठ कर लूँ फिर मैं अपना करती हूँ। मैंने कहा चलो हो गया है, मैं कर लेती हूँ। देखो तो भाई साहब, पूरी रसोई फैली हुई है, पूरी की पूरी। को बोल अभी अंदर से आवाज़ मार रहा है जी मेरा बटरफ्लो वाला पेन बैग में डाल देना। तो वो देख रहे थे कहाँ गया, इसने खुद ही पाउच में रख रखा है, और मुझे बोल रहे डाल दो, आपने खो दिया। तो वो हो गया। और जो किचन का जो उन्होंने कहा चाय उबाल रखी है, पूरा जो चूल्हा होता है ना उस पर बेसन के छींटे ये वो, तो सबसे पहले मैंने कहा अपनी किचन साफ़ करूँ, सारे बर्तन वर्तन सब अपने साफ़ करके सेट किया, सारा किचन वगैरह, देन अपने लिए किया। क्योंकि मुझे गंदे किचन एक तो पसंद नहीं है, दूसरे मैं गंदे किचन में खाना बना ही नहीं सकती। सो इस वजह से तो किचन का काम तो मेरा निपट चुका है। अब मैं जा रही हूँ उसको छोड़ने के लिए, दिन आके अपना करूँगी नाश्ता, और बाकी करेंगे काम। कपड़े मैंने आज सुबह सुबह ही डाल दिए थे सूखने के लिए, कि धूप लग जाए। तो ये है कि हवा लगेगी, उनको धूप लगेगी तो जल्दी से सूख जाएंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। 5 hours later. शाम हो गई है, और दोपहर का जो पार्ट है, मतलब मैं बेटे को ट्यूशन छोड़ने गई थी, उसके बाद आने के बाद मतलब मैं लंच बोली ब्रेकफास्ट अपना जो नाश्ता किया, और उसके बाद अपना जो घर का काम था वो सब किया। तो वो वाला पार्ट मैं शूट नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और ये रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जब तक मैं काम कर रही थी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बाद सडनली मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो गई। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना आप जब भी अपना हेयर वॉश करें तो कभी भी ज़्यादा गर्म पानी जो होता है ना, अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि हमें पता है, बट कईयों को नहीं होता। कईयों को ठंड ज़्यादा लगती है तो वो हॉट वाटर से भी कर लेते हैं। तो ज़्यादा गर्म पानी से कभी भी सर ना धोएं, और ना ही ज़्यादा ठंडे पानी से। इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड है ना जो सर में होता है वो एकदम से सुन्न हो जाता है। और वो ब्लड, आई थिंक, अब मैं क्या बोलूँ साइंस, मेरे को जो मेडिकल लैंग्वेज है वो नहीं पता, बट हाँ इतना पता है सर सुन्न हो जाता है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि सुबह जब मैंने बेटे को नहला दिया था, उसके बाद क्या हुआ, पानी बचा हुआ था काफ़ी। तो मैंने क्या किया, जो उसमें ना मेरे को लगा गर्म है, कोई बात नहीं और थोड़ा मिक्स कर देती हूँ। और मैंने गलती से जो
क्या कहते हैं, गीज़र वाला नल ऑन करने के बजाय दूसरा वाला जो था ठंडे पानी वाला वो कर दिया, तो उससे क्या हुआ, पानी जो है ना ठंडा ज़्यादा हो गया। अब मैंने वो डाल तो लिया। देन उसके बाद क्या हुआ कि नहा धो के जब बेटे को छोड़ने गई तो बाल मेरे बांधे नहीं हुए थे, मतलब सॉरी खुले नहीं हुए थे, बंधे थे मेरे बाल। तो वो हवा एक तो बहुत चल रही है बाहर, और उस टाइम तो इतना नहीं लगा, लेकिन जब दोबारा गई तो मैंने बाल अपने खोल दिए, तो उससे वजह हवा की वजह से मेरे जो सर में ना हवा क्या कहते हैं लग गई अच्छे से, तो ठंड लग गई बाल, बेसिकली बालों में बोली सर में। तो उसकी वजह से मेरा सर इतनी बुरी तरह दुख रहा था। तो मैंने जस्ट अपना काम किया, और फिर जब मैं काम करके फ्री हुई थी और फिर ट्यूशन टीचर का कॉल आ गया कि आप उसको ले जाओ 2 बजे के आसपास, तो मैं बेटे को लेके आई। देन मैं आके सो गई और सर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी मेरे को। तो उसके बाद क्या हुआ कि फ़ोन मेरे बेटे के पास था, वो अपना गेम वेम खेलता रहा। मैंने उसको बोल दिया कि यहाँ पे लंच पड़ा हुआ है। मैंने तो नहीं करना था, उसने करना था। उसके लिए मैंने जो वो बेसन वाला बड़ा था जो बनाया था मैंने, बड़ा पाव, उसके लिए मैंने रख दिया था। तो उसने वही वाला खाया अपना, और अपना टीवी देखता रहा, साथ में गेम खेलता रहा। भगवान जाने उसने क्या किया, मेरे को कुछ पता नहीं। मैं पास में उसके लेटी हुई थी, बस इतना ही बोला कि आवाज़ कम रखना, मैं सो रही हूँ। देन अभी थोड़ी देर पहले, मतलब 1 घंटा पहले मैं उठी हूँ। देन अपना जो पूजा पाठ वगैरह शाम का सब करना था वो कर लिया मैंने, और अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। मतलब पहले जो है ना कर लेंगे थोड़ा सा, चाय वगैरह पीऊँगी। पूजा पाठ तो कर लिया मैंने, चाय वगैरह पीऊँगी, देन उसके बाद सब्ज़ी लेने जाऊँगी। सो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। 20 minutes later. तो जी शाम का जो काम था हमारा सारा हो गया था। एंड उसके बाद हम लोग मतलब मैं जो थी आज मंडे है तो मंडे मार्केट गई थी सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए। और राजमा मेरे बॉयल हो गए थे, चावल मैंने एक साइड रखे हुए हैं। अब मैं राजमा को लगा रही हूँ तड़का। तो फटाफट से तड़का लगा लेंगे क्योंकि थोड़ा लेट हो गया। और आज मार्केट में ना बहुत भीड़ थी, सब्ज़ी मार्केट में भी बताऊँ। और लोग ऐसे क्रिसमस, मैंने शूट नहीं किया बट वही है ना, लोग ऐसे क्रिसमस के उसमें रेड कलर के कपड़े पहन के पता नहीं क्यों घूमते हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आता। बच्चा तो समझ आते हैं, बड़े लोग भी। फिर मैंने फटाफट से जो है ना सब्ज़ी ली, और देन फटाफट से आई घर पे क्योंकि लेट हो गया। और आपको पता है मार्केट जाओ सब्ज़ी वगैरह लेने तो टाइम लग ही जाता। तो कोई बात नहीं, हमारा वैसे हुआ पड़ा था, बस तड़का लगाना बाकी है। और अब मैं फटाफट से लगा लूँगी तड़का। देन अपना जो है हो जाएगा डिनर रेडी, क्योंकि चावल ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाले हैं। मैंने रख लिए थे, आते ही रखे हैं पहले, वो भीग गए थे। तो अब मैं लगा रही हूँ उसको राजमा को तड़का। जो प्याज वगैरह है सब मैंने कर लिए, टमाटर प्याज जो सब करके रख लिए, बस इनको जस्ट ये करना है। और जो अभी मैंने पहले कटोरी में जो तेल था वो डाला, तो वो वाला तेल है जो हमने पास्ता बनाया था उसमें डाला था, वो बच गया था एक्स्ट्रा, तो वो मैं निकाल कर लिया। तो अब इसमें काम आ जाएगा। और जी अब डालेंगे जीरा, साथ में थोड़ी सी हींग। मेरे को अपनी सब्ज़ी की इतनी टेंशन नहीं होती जितनी जो इन लोगों के लिए बनानी होती है ना, उसके लिए टेंशन होती है। चलो, और साथ में इसके डाल देंगे हमारे जो ये प्याज है। इसमें मैंने 2 बड़े प्याज लिए इनके से। और जो आजकल प्याज आ रहे हैं ना, इसमें ये है कि आपको ना अगर आप चॉपर में भी करोगे तो वो प्यूरी बन जाती है, गीला होता है ना, इस वजह से। इसके बाद फिर फटाफट जो बर्तन गंदे हुआ है वो धो लेंगे। तो ये जो राजमा है मैं बिना बॉईल करे बनाती हूँ। अगर बॉईल करके बनाऊँ तो और जल्दी बन जाए, बट वही है ना लास्ट मोमेंट पे जब रेड से यार वो सुबह मैं भूल गई थी उसको भिगोना। वैसे तो मैं ज़्यादातर बिना बॉईल करके ही बनाती हूँ, और अगर बॉईल करके भिगोए हुए सॉरी बिना बॉईल बोलती हूँ, बिना भिगोए ही बनाती हूँ। और अगर भिगोने होते तो सुबह मैं भिगो देती, बट मैं भूल गई थी। तो मोस्टली मैं बिना भिगोए बनाती हूँ, बन जाते हैं आराम से। जो जम्मू वाले राजमा होते हैं ना, प्योर रेड कलर के जो होते हैं ना, उनको भिगोने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक तो बारीक होते हैं और एक मोटे साइज़ के होते हैं बड़े वाले, उनको भिगोने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको लगाती हूँ फटाफट से तड़का। और जो है आजकल लोग मैं यही पैन कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और हाँ, फिर अभी थोड़ी देर में हस्बैंड भी आने वाले हैं मेरे, है ना।
इस वजह से। तो वो बोलेंगे आज इतनी देर तक खाना बन रहा है, पहले क्या कर रहे थे तुम, इसे से पहले कर लो। प्याज मेरे भून गए बातों बातों में। डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आज मैं ना अदरक लेके आई हूँ, गार्लिक तो फिर भी नहीं मिला, अदरक मिल गया मुझे, तो ज़्यादा नहीं 100-150 ग्राम ही लेके आई हूँ। तो हस्बैंड का बीच में कॉल आ रहा है, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। 30 minutes later. ये हमारे जो राजमा है और चावल जो है बन चुके हैं, और साथ ही साथ ये मेरे हिस्से के और ये मेरा जो खाना है वो सब हो गया है। किचन सब समेट दिया है, अब बस डिनर बेटा करे, उसके बाद मैं करूँगी, देन हस्बैंड को देंगे, देन वी आर फ्री एंड बस सोएंगे आराम से। 1 hour later. लोग हम यही पेंट करते हैं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबको शुभ रात्रि, सबको राधे राधे एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल।